वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो एचटेट है, सीईटी है, तो इन सब की एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास में टाइम बहुत कम है। सब्जेक्ट मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ और प्रैक्टिस भी मैंने बहुत सारी करा दी है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस और मेरे पास प्रीवियस ईयर के पड़े हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं करवा दूँ ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एचटेट और सीईटी की एग्ज़ाम डेट है, उसको लेकर मैं जब ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी कि एचटेट की एग्ज़ाम डेट और सीईटी की एग्ज़ाम डेट है वो क्या रखी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो बहुत सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी करा दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को देख लिए। काफ़ी हेल्प आपको इनसे मिलेगी, इन वीडियो से। ठीक है, ये मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, ये नहीं है कि कोई भी बुक उठा के मैंने एवं ही बोल दिया। एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये बात आपको पता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो कंसेप्ट है सबसे पहले किसने यहाँ पर प्रस्तावित किया था? तो भाई जो टेंसले थे, एजी टेंसले। ठीक है, एजी टेंसले हैं, इन्होंने इकोलॉजी का सबसे पहले प्रपोजल ये लेकर आए थे। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है ये आप सभी को पता है। इकोलॉजी क्या होती है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन देखते हैं सराउंडिंग के साथ में। ठीक है, तो वो होती है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी जो टर्म्स है इसको सबसे पहले एजी टेंसले ने ही प्रपोज किया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द एटमोसफेयर। कि जो ओजोन लेयर है एटमोसफेयर के कौन से रीजन में प्रेजेंट होती है? तो भाई आपने ये हमारे लेयर पढ़ रखे होंगे एटमोसफेयर की। ठीक है, तो उसमें एक लेयर आती है स्ट्रेटोसोफेयर। ठीक है, जो स्ट्रेटोसोफेयर होती है इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या होती है? ये एक शील्ड का काम करती है, ओजोन शील्ड। ठीक है, जो एब्जॉर्ब करती है यूवी रेडिएशंस को। इसमें क्या होता है? ओजोन की हाई कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, तो स्ट्रेटोसोफियर के अंदर क्या होती है? हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे पहला अगर आपसे लेयर पूछी जाए तो वो होता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर। जब फ्रिज की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके अंदर एक केमिकल यूज होता है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा केमिकल यूज़ होता है। तो भाई ये तो सबको पता है, 7th क्लास से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। जो CFC यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसमें ये केमिकल की तरह यूज होता है। ये एक सिंथेटिक केमिकल्स है जो कूलेंट का काम करता है। ठीक है, इसलिए हमारे फ्रिज का जो अंदर का एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है? कूलिंग होती है। ठीक है, और दूसरे जो हमारे AC होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, मतलब एयर कंडीशनर्स, इनमें भी क्या होता है? ये एक क्लीनिजिंग सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, CFC। ठीक है, तो याद रखना इसको, CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कि इनमें से आपको ना 4 सेल ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल एनिमल्स के अंदर, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। तो भाई एनिमल्स के अंदर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, गोगली एपरेटस भी प्रेजेंट होता है। बचा कौन? सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर ये क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, और इसमें क्या है? प्लांट में तो क्या होता है कि सेल वॉल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किए रहती हैं। ठीक है, इसलिए जो प्लांट सेल होती है एक इसकी यूनिक रेक्टेंगुलर शेप होती है, जबकि एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नेम द एंजाइम। आपको वो एंजाइम बताना है, ठीक है, जो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट की तरह, किसमें? सलाइवा के अंदर। ठीक है, तो सलाइवा के अंदर कौन सा हमारा यहाँ पे एंजाइम है जो सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो भाई आपने पढ़ा होगा 10th क्लास 10th में
जो सलाइवा होता है, ठीक है, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज एंजाइम होता है। अब इसका काम क्या होता है अमाइलेज का, ये क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल शुगर में तोड़ने का काम करता है। यानी सीधा सीधा अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कौन सा एंजाइम होगा, अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। आगे भी आप इसको पढ़ सकते हो कि 30% जो होता है स्टार्च का, वो डाइसैक्राइड माल्टोज के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइज होता है, और इसका पीएच है वो 6.8 होता है, ठीक है। स्टार्च होता है, ये अमाइलेज एंजाइम इसको क्या करता है, ब्रेक करता है, किसके अंदर, माल्टोज में, ठीक है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, कि जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं ह्यूमन में, ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होती है। तो भाई आपने पढ़ा है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें जो किडनी होती है वो उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, और किडनी के अंदर भी जो फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन्स, ठीक है, नेफ्रॉन्स होती है, ये किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है जो फिल्ट्रेशन यूनिट का यहाँ पर क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है, कि किडनी क्या होती है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ये फंक्शनल यूनिट होती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन किडनी के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये एक्सक्रिएशन का काम करता है एज वेल एज ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। इसलिए नेफ्रॉन जो होता है ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट का क्या होता है, काम करता है। न्यूरॉन्स आपको पता है नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूरेथ्रा क्या होता है, जिनसे वेस्ट है वो बाहर आती है, यूरेथ्रा मतलब यूरिया बाहर आता है। यूरेटर्स क्या होती है, जो पाइप होती है, ठीक है, जो यूरिनी ब्लैडर से कनेक्ट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज, तो ये जो हमारा सेल चैप्टर है उसका क्वेश्चन है कि जो लाइसोसोम होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं। देखो, जो लाइसोसोम होता है इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसको सुसाइडल बैग, क्योंकि भाई ये क्या करता है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स, ये जो भी फॉरेन मटेरियल्स होता है उनको ये खा जाता है, ठीक है। मतलब खाने का मतलब यहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटी वो करता है, जिससे क्या होता है, वो फॉरेन मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो हमारी सेल होती है वो क्लीन हो जाती है। तो ये सेल को क्लीन करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग है वो बोला जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। अब इसमें पहला हम है पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम को। ऑफ किचन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल बोला जाता है लीफ को, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्या हो गई, समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि जो माइकोरीजा है, ठीक है, जो माइकोरीजे है, ये बताना है ये क्या होता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, या नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोटोजोआ होता है। तो भाई यहाँ पे ना फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पीडीएफ है ना अच्छे से, मतलब इसकी ढंग से फ़ोटो नहीं आई, तो इसमें आप फोर्थ ऑप्शन क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है इसका नाइट्रोजन फिक्सिंग फंजाई, ठीक है। और माइकोरीजा क्या होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सी एक फंजाई होती है, ठीक है। ये क्या होता है, माइकोरीजे, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में, फंगस, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, फंगस और जो हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके बीच में ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, कौन, माइकोरीजे, ठीक है। माइकोरीजे जो फंजाई होती है इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, प्लांट को अलो करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं या फिर वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है। और ये जो माइकोरीजी होती है ये सॉइल एगिएशन प्रोसेस में भी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और दूसरा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, कौन, माइकोरीजे, ठीक है।
क्या बोला मैंने, माइकोरिजी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगस के बीच में और जो हायर प्लांट की जो रूट्स होती है उनके बीच में। इसका काम क्या होता है, ये प्लांट को अलो करती है कि वो सॉइल से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके, ताकि वहाँ पर एक फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन। आगे पीडीएफ है वो साफ़ नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों, तो ये मैं यहीं स्टॉप करती हूँ इस वीडियो को। अब सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जो एस्टेट है उसकी एग्ज़ाम डेट है वो क्या रखी गई है। तो भाई एस्टेट की जो एग्ज़ाम डेट है आपका जो बिल्कुल श्योर हो चुका है, एग्ज़ाम डेट है वो 30 जुलाई और 31 जुलाई है। आपका एस्टेट का एग्ज़ाम 30 जुलाई और 31 जुलाई को होगा और सीईटी का जो पेपर है वो 26 जुलाई और 27 जुलाई को होगा। और बीच में जो सीएसआई और नेट की जो डेट क्लास कर रही थी वो 28 जुलाई को है। ठीक है, तो लगातार है ये पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को ज़ोरों शोरों पर लगा दीजिए। अब तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें हैं वो टिप्स पर रहेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।